हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिया गया लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, उसको रीजन कॉमन रीजन को शेड करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हाफ प्लेन मतलब ओपन हाफ प्लेन एंड क्लोज्ड हाफ प्लेन क्या थे वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल लेकर के कि आखिर उस एग्जांपल के हेल्प से हम लोग कैसे दिया गया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए है 2x + 3y < 6। एक क्वेश्चन है, हम लोग अपने मर्जी से क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम क्या बोले थे जी, सबसे पहला वर्क थ्योरेटिकल पोर्शन को कुछ देर के लिए आप भूल जाएं। अब यहाँ पे कंसंट्रेट करें। क्या बोलता है, सबसे पहला काम है कि दिया गया इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले इसका जी सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ जी, कोरस्पॉन्डिंग क्या चीज़ इक्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा 2x + 3y = 6। तो सबसे पहला काम यही करना है कि दिया गया इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इनइक्वलिटी साइन को की जगह पे आप क्या लगा दें जी, = का साइन लगा दें तो हो जाएगा इक्वलिटी साइन, मतलब इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कम से कम 2 पॉइंट कर लेंगे। हम लोग जानते हैं इसका लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए, कम से कम 2 अलग अलग पॉइंट चाहिए। तो जैसा कि क्लास 10 में जैसे मान के लिखा हुआ है 2x + 3y = 6, तो y का वैल्यू निकालते थे 6 - 2x/3। और यहाँ पे क्या करते थे जी, ग्राफ बॉक्स बना करके x का डिफरेंट वैल्यू ले करके इसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे। x का 0 लिए, फिर 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए एंड सो ऑन करके x का अलग अलग वैल्यू लीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, y का भी अलग अलग वैल्यू आएगा। ये हम लोग क्लास 10th में क्या करते थे, बॉक्स बना करके उसको सॉल्व करते थे। उसके अनुसार से x का और आप अलग अलग वैल्यू लें। यदि x का वैल्यू y का वैल्यू यदि 0 होगा तो y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, x का वैल्यू 3 मतलब y का वैल्यू 0। फिर उसी प्रकार और अलग अलग कुछ डिफरेंट वैल्यू ले लें तो y का भी डिफरेंट वैल्यू आएंगे। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स आने से डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ग्राफ में बना करके क्या करना है, मिला देना है। तो हम लोग क्लास 10 में ये बॉक्स बनाए थे, अब कोशिश करेंगे ये बॉक्स ना बनाएं। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, आपकी मर्जी है, बॉक्स भी बना सकते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग क्या करते हैं जी, पुट कर देते हैं। यहाँ पुट कर दें x = 0 तो y का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू हो जाएगा 2। तो देयरफॉर यहाँ से एक पॉइंट हम लोग को मिल गया कितना जी, 0, 2। यदि आपने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। एंड यदि फिर से पुट कर दें अगर y = 0 तो x का वैल्यू 3, तो दूसरा जो हम लोग को जो पॉइंट मिल गया कितना जी, 3, 0। तो देखिए क्या ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं या नहीं है, हाँ ये दोनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट हैं, डिफरेंट पॉइंट है। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक लॉजिक भी था कि कोई दिया गया लीनियर इक्वेशन को देख करके ये बता सकते थे कि उससे बनने वाला जो लाइन है वह ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा। कब, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या था जी, यहाँ पे ये जो दिया गया जो क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म रहेगा क्या चीज़, नॉन जीरो, मतलब उससे बनने वाला लाइन ओरिजिन से कभी भी पास नहीं करेगा। जब कोई क्वेश्चन में ये जो कांस्टेंट टर्म रहेगा 0, मतलब उससे बनने वाला लाइन ऑलवेज किससे पास करेगा जी, ओरिजिन से पास करेगा। कब, जब कांस्टेंट टर्म रहेगा 0। यदि वो कांस्टेंट टर्म रहेगा नॉन जीरो, मतलब उससे बनने वाला लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो ये हम लोग का हो गया कि सबसे पहले 2 पॉइंट कंसीडर कर ले लिए अपने से। अब सवाल उठता है, क्या सर कोई ज़रूरी है कि आप x = 0 ही लो, तो y = 0 लो? वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे फ्री है, 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं।
यहाँ पे ऐसा भी नहीं सोचिएगा सर जो x का वैल्यू 0 लिए हैं तो y पर 0 लें, यदि x का वैल्यू 1 लेंगे तो कोई ज़रूरी y पर और 1 भी लेने हैं, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप फ्री हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लें। लेकिन हम लोग अपना थोड़ा सा क्या किया, यहाँ बहादुरी दिखाए हैं कि यहाँ पे x पर और 0 लेने से फ़ायदा क्या हुआ, 0 लेंगे इसका कहानी ख़त्म, डायरेक्ट y का वैल्यू मिल गया। एक बार y को 0 लिए तो इसका कहानी ख़त्म, तो डायरेक्ट x का वैल्यू मिल गया। तो समय बचेगा, गलत होने का चांस कम रहेगा और आसान रहेगा। यदि आप x से यहाँ पे आप कोई दूसरा नंबर पुट कर दे, 5 यदि पुट करते, सोच के देखें 5 पुट करते, 5 2 जा 10, पहले मल्टीप्लाई किए, फिर इधर ले आते हैं साइन चेंज 10 माइनस 5, 6 माइनस 10 तो -4 होता, फिर यहाँ डिवाइड करना पड़ता, क्या करना पड़ा, पहले मल्टीप्लाई फिर साइड चेंज फिर डिवाइड, 2-3 स्टेप काम करना पड़ा। हो सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो आपका आंसर नहीं आएगा, पॉइंट्स गलत निकाला जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए क्या बोलें कि एक बार x को 0 ले लें, 0 लेंगे इसका कहानी ख़त्म, तुरंत y का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार y को 0 लिए तुरंत x का वैल्यू मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि आप हमेशा आप 0 ही क्यों ले रहे हैं, 0 नहीं लेंगे तो नहीं बनेगा क्या, नहीं बनेगा। आप कुछ भी ले लें, लेकिन 0 लेने से फ़ायदा ये हुआ कि एक कैलकुलेशन आसान हुआ, टाइम कम लगेगा, गलत होने का चांस कम है, बस एक ही कारण है। अब हम लोग क्या करें, इसके लिए लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब इधर हो जाएगा x डैश y डैश ओरिजिन 1 2 3 4 1 2 3 4, एक पॉइंट इधर भी ले लेते हैं ऐसा। अब ध्यान दें, अब इसका जो पॉइंट लेते हैं कितना है, 0 2 और 3 0, वेयर इज 0 2, दिस इज 0 2 एंड 3 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करें, मिला दें। मेरे पास स्केल नहीं इसलिए हम स्केल से नहीं ऐसा ही मिला दे रहे हैं, हो सकता है टेढ़ा भी बन जाए थोड़ा सा, तो आप अपने से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको मान ले 1 दिया 1, आप तो इसको पूरे कंप्लीट इक्वेशन को लिख दे, दोनों चलेगा। अब सवाल उठता है, जब ध्यान रखना है, जब कोई क्वेश्चन में दिया गया जो इनइक्वलिटी साइन रहेगा स्लैक, मतलब इक्वल टू नहीं इक्वल टू रहेगा, तो लाइन ड्रॉ करिएगा डार्क। इसका मतलब उस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स है, इस लाइन पे इन्फानाइट पॉइंट्स है, 2 ही पॉइंट नहीं बोलिएगा, इन्फानाइट पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है। अब उस सभी पॉइंट्स उसके आंसर में शामिल होगा। यदि कोई क्वेश्चन में रहेगा स्ट्रिक्ट, मतलब इक्वल टू, यहाँ इनइक्वलिटी साइन सिर्फ ऐसा रहेगा, तो उस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स आंसर में शामिल नहीं होगा, तब उसका लाइन ड्रॉ कीजिएगा डार्क। अब सवाल उठता है डार्क और डॉटेड में क्यों लेंगे भाई, यदि लिखा हुआ x लेस देन 5, मतलब x का वैल्यू क्या 5 होगा क्या, नहीं, 5 से छोटा होगा, 0 4.999999 लेंगे लेकिन 5 नहीं लेंगे। यहाँ बोला है x इज ग्रेटर देन 5, x का जो भी वैल्यू होगा वो 5 से बड़ा होगा लेकिन 5 नहीं होगा, मतलब 5.00000001 होगा लेकिन 5 नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ लगा दें हम इक्वल, इसका मतलब जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी आंसर में शामिल है। मतलब उसी प्रकार जैसे यहाँ पे जब यहाँ पे एक 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे इक्वल टू साइन रहेगा, मतलब उस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स है वो भी आंसर में शामिल होगा। और इनइक्वलिटी साइन यदि ऐसा रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा, तो उस लाइन पे जितना सारा पॉइंट्स है उस आंसर में शामिल नहीं होगा। तो उस केस में उसका जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डार्क जो है डॉटेड ड्रॉ करेंगे, ताकि वो रिप्रेजेंट करता है ये कि उस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स है वो आंसर में शामिल नहीं है। बस अब ध्यान से देखें, ये जो लाइन ड्रॉ की है इस प्लेन को 2 पार्ट में बांटा है, एक उधर एक इधर। तो इस जो 2 पार्ट में बांटा है यही क्या कहलाता है, 2 हाफ कहलाता है, 2 हाफ्स, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ओपन हाफ एंड क्लोज हाफ। जब क्वेश्चन में यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन क्या रहेगा, इक्वल टू रहेगा, स्लैक रहेगा, तब ये जो हाफ कहलाएगा वो कहलाएगा क्लोज्ड हाफ प्लेन। यदि यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहता तो क्या होता, लाइन ड्रॉ करते डॉटेड, मतलब वो कहलाता ओपन हाफ प्लेन, मतलब उस लाइन पे पॉइंट जो है नहीं आया है आंसर में शामिल नहीं, इसलिए होगा ओपन। इक्वल टू रहेगा वो लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स आंसर में शामिल, मतलब हो जाएगा क्लोज। तो यही था ओपन हाफ प्लेन एंड क्लोज्ड हाफ प्लेन। अब ये लाइन जब भी इसको डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ऑलवेज,
अब सवाल उठ रहा होगा सर यहाँ तो लग रहा है इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो आपको लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये दोनों इक्वल है। कैसे? जैसे मान के यहाँ पे क्या 4 तक ही है, नहीं ये आगे तक है। और उससे पहले एक चीज़ और ध्यान दें, यदि ये लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो लाइन ड्रॉ करते समय इधर एरो देना एकदम कंपलसरी है, कंपलसरी है, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। ये किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि आप बना रहे हैं लाइन सेगमेंट नहीं बल्कि एक लाइन बना रहे हैं, और ऑलवेज लाइन का मतलब है इसको में क्या होना, एरो होना, क्योंकि वो कहाँ तक गया है वो पता नहीं, इसलिए वहाँ पे एरो देना एकदम कंपलसरी होता है, इसलिए वहाँ पे एरो देना है। नहीं एरो नहीं दीजिएगा तो लाइन नहीं बल्कि लाइन सेगमेंट बन जाएगा। इसलिए गलती से भी लाइन ड्रॉ कीजिएगा, हड़बड़ी में ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एरो नहीं दिए हैं आप, ये मेरा लाइन नहीं है बल्कि लाइन सेगमेंट है, इसे ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ बहुत ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, हाँ 2 हाफ प्लेन बोले कि दोनों इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेगा। यहाँ 4 है, क्या 4 तक ही है क्या? 5 भी है, 6 भी है, 100 भी है, 200 भी है, 500 भी है, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, आगे लाइन कहाँ तक गया है हमें मालूम नहीं है। ये लेफ्ट साइड ए लाइन कहाँ तक गया हमें मालूम नहीं, ऊपर कहाँ तक गया मालूम नहीं, नीचे कहाँ तक गया भी मालूम नहीं। मतलब ये जो प्लेन मेरा है एक इनफाइनाइट प्लेन है, कोई लिमिटेड और फिक्स प्लेन नहीं, इनफाइनाइट है कि इधर का जो एरिया है इधर कितना पार्ट है जी, इनफाइनाइट है, नीचे भी कितना है या इनफाइनाइट है, तो इधर भी इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है, तब तो दोनों बराबर हो गया। इसलिए बोलाता है कोई भी लाइन कोई कोऑर्डिनेट प्लेन को एक्स वाई प्लेन को जब डिवाइड करेगा तो वह हमेशा उसे 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा। तो ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए इधर ज़्यादा है इधर कम है, क्योंकि ये फिक्स प्लेन लिमिटेड प्लेन नहीं बल्कि इनफाइनाइट प्लेन है, तो इसलिए हमेशा उसको 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा। अब क्या करना है, इसके बाद कोई एक पॉइंट कंसीडर करे अपने मर्जी से, लेकिन ध्यान रहे इस लाइन वाला लाइनिया वाला पॉइंटवा नहीं लेना है। मतलब इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं लाइन पे, तो इनफाइनाइट पॉइंट जो लाइन पे लाइज कर रहा है उसको कंसीडर नहीं करना है। तो ये बोलता है आप बहुत सारे पॉइंट देखो, इधर भी बहुत सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट बहुत सारे पॉइंट इनफाइनाइट, यदि मान के यहाँ का पॉइंट लेगा उसका भी कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। तो जो पॉइंट आपने लिया आपकी मर्जी है, फ्री है, लेकिन ध्यान रहे वो जो पॉइंट ले रहे हैं इस लाइन पे लाइज नहीं करना चाहिए। जो पॉइंट लिए उस पॉइंट को कहाँ पुट करेंगे जी, दिया गया इन इक्वेशन में। जो पॉइंट लिए वो पॉइंट को कहाँ पुट करेंगे, दिया गया इन इक्वेशन में। यदि वह पॉइंट दिया गया इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, यदि वो पॉइंट लिए और वह पॉइंट दिया गया इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब शेडेड पोर्शन उसी पॉइंट की तरफ होगा जिधर का हम लोगों ने पॉइंट कंसिडर किया है। यदि आप इस साइड का पॉइंट लिए हैं तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो इसका शेडेड पोर्शन उसी पॉइंट के तरफ होगा। यदि सेटिस्फाई ना करे तो पॉइंट लिए इधर तो इसका ऑपोजिट साइड में शेडिंग होगा, ऊपर नीचे बायां दायां नहीं, ऑपोजिट सोचिएगा। पॉइंट लिए इस साइड सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग होगा इधर। पॉइंट लिए इस साइड सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग होगा उधर। यदि लाइन ऐसे आया है, यदि पॉइंट लिए इस साइड सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग होगा इधर। पॉइंट लिए इस साइड का सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग होगा इधर। पॉइंट लिए इस साइड का सेटिस्फाई किया, शेडिंग होगा इधर। पॉइंट लिए इस साइड का सेटिस्फाई किया, शेडिंग होगा इधर। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कोई एक लाइन के लिए कोई एक ही साइड का पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, दोनों साइड का पॉइंट कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों तरफ शेडिंग कभी भी नहीं होगा। यदि कोई लाइन दिया गया है जब दोनों साइड कहीं शेडिंग किया हुआ है मतलब समझिएगा वो गलत है। जब भी रहेगा तो कोई एक साइड ही रीजन को शेड किया हुआ मिलेगा, एकदम ध्यान रखें। तो लोग कोई एक पॉइंट ले लें, लेकिन कोशिश करना है कि वह पॉइंट यदि बोलता है इफ़ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो वह पॉइंट्स कौन सा ले ले जी, 0 0 ले लें। तो 0 0 लेने का फ़ायदा क्या है, वो 0 0 लेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, जोड़ घटाव करने से बच जाएंगे। 0 × 2 0, 3 × 0 0, कैलकुलेशन आसान, टाइम कम, गलत होने का चांस कम। यदि आप इधर का कोई भी एक पॉइंट लेंगे इधर का, तो इधर का यदि पॉइंट लीजिएगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वो नॉन जीरो होगा। अब नॉन जीरो होगा, एक्स वाई का वैल्यू जो भी होगा कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे पुट करेंगे, गुना करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन 0 0 लेने से फ़ायदा ये है वहाँ पे नो कैलकुलेशन। तो कोशिश करना है इधर ला पॉइंट, इधर का जो है
इस साइड का पॉइंट नहीं लेना है, कोशिश करना है। हाँ लीजिएगा तो गलत नहीं है, फिर से बोल रहे हैं, लेकिन कोशिश करना है ना लें, क्योंकि वहाँ पे लेने पे आपको जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़ेगा। तो उस केस में कोशिश क्या करें जी, पॉइंट यदि पॉसिबल हो तो .00 ले लें, या तो फिर एक्सिस वाला पॉइंट लें। क्योंकि एक्सिस वाला पॉइंट लेने से फ़ायदा क्या, एक्सिस वाला पॉइंट लीजिएगा तो एक्स एक्सिस का पॉइंट लीजिएगा तो वहाँ कम से कम वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। कम से कम एक तो कैलकुलेशन करने से बचेंगे। वाई एक्सिस का पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वहाँ कम से कम एक तो कैलकुलेशन करने से बचेंगे। तो इसलिए बोलता है यदि पॉसिबल हो तो वह पॉइंट 00 ले लें। आप 00 के अलावे भी कोई पॉइंट लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ले लेते हैं पॉइंट 00। कंसीडर अ पॉइंट 00, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन क्या है जी, 2x + 3y लेस देन इज इक्वल टू 6, 2 × 0 0, 3 × 0 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6। ध्यान से देखें ये ट्रू है कि फॉल्स, ये हो गया ट्रू। मतलब 00 इसके इन इक्वेशन को क्या किया, ये सेटिस्फाई किया। तो सिंस लिखेंगे पॉइंट 00 satisfy given in equation, therefore shaded portion is towards 00। 00 उसके इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, इसलिए शेडेड पोर्शन 00 के तरफ ही होगा। यदि सेटिस्फाई नहीं करता तो 00 की तरफ नहीं होता। यदि मान के यहीं पे इनइक्वलिटी साइन मतलब इधर का पॉइंट नहीं है, 00 इस साइड का पॉइंट है, अब इसकी लाइन के लिए नहीं सेटिस्फाई किया है तो शेडिंग किधर होगा जी, इसी पॉइंट की तरफ। इधर आप शेड कर दीजिए। इस लाइन पे जितना सारा पॉइंट्स है वो भी आंसर में शामिल है। यदि यही क्वेश्चन में यहाँ इनइक्वलिटी साइन रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ आता 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, और इस केस में ये फॉल्स होता, सारा प्रोसेस वही होता लेकिन फॉल्स होता। पॉइंट लेते हैं नीचे का, सेटिस्फाई नहीं करता, शेडिंग इस केस में अब क्या होता, इस साइड होता। यही था, यदि जिधर का पॉइंट लिए सेटिस्फाई किया, शेडिंग उधर, सेटिस्फाई नहीं कर तो उसका अपोजिट साइड। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 00 ही लेंगे क्या, नहीं, आप दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, अपने मर्जी से कोई भी दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ ले लेते हैं कोई दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं 2 3 ले लें। कंसीडर अ पॉइंट कितना जी, 2 3, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशन। ये है 2x + 3y लेस देन इज इक्वल टू 6, 2 × 2 3 × 3 लेस देन इज इक्वल टू 6, 4 + 9 लेस देन इज इक्वल टू 6, हो जाएगा 13 लेस देन इज इक्वल टू 6। ये ट्रू है कि फॉल्स, हो गया फॉल्स। मतलब 3 4 किधर है, पॉइंट कौन सा लिए थे जी, 2 3, इसको इधर मिटा दें। 2 3 किधर का पॉइंट है, देखिए 2 इधर है, 3 यहाँ है, तो ए पॉइंट लिए थे, पॉइंट लिए थे, वो सेटिस्फाई किया क्या, नहीं किया, तो शेडिंग किधर होगा, पॉइंट लिए थे इधर का, सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग इसका अपोजिट साइड होगा, इधर होगा। तो आपको दिमाग में ये भी नहीं लाना है सर कैसे जानेंगे कि कौन सा पॉइंट वाला लेंगे शेडिंग इधर होगा, सो वैसा दिमाग नहीं लगाना है। जो पॉइंट लिए सेटिस्फाई करे तब शेडिंग उधर, सेटिस्फाई नहीं करे तो अपोजिट साइड। यदि मान के देखिए ए पॉइंट्स का शेडिंग इधर आया है तो इधर पॉइंट अभी 00 इधर का लें सेटिस्फाई किया, तो ऐसा नहीं सर इधर का पॉइंट लेंगे उधर शेडिंग होगा का, वैसा नहीं। और अभी देखिए उधर पॉइंट लिए थे 2 3, इस साइड का पॉइंट लिए सेटिस्फाई नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया मतलब शेडिंग होगा, जो पॉइंट नहीं उसके अपोजिट साइड में इधर होगा। मतलब कोई भी पॉइंट ले लें, सॉल्यूशन रीजन में कभी भी चेंजिंग नहीं होगा। और ये जो रीजन आया यही रीजन क्या कहलाता है जी, सॉल्यूशन रीजन कहलाता था, सॉल्यूशन रीजन। तो ये हो जाएगा हम लोग का एग्जाम्पल कि दिया गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जब लीनियर इनइक्वेशन इन कितना वेरिएबल रहे जी, 2 वेरिएबल। चलिए इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और ले लें हम लोग, x - 2y ग्रेटर देन 0, ऐसा ले लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, दिया गया इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट। तो हो जाएगा क्या चीज़ जी,
कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए, आप देख के क्वेश्चन को बता सकते हैं इससे बनने वाला लाइन ओरिजिन से पास करेगा नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 0, मतलब इससे बनने वाला लाइन ओरिजिन से ही पास करेगा। अब हम लोग जानते हैं कोई लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 मिनिमम डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए। तो क्या कर दें जी, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक पॉइंट हो गया 0 0 एंड क्या y बराबर फिर से पुट कीजिएगा 0। यदि आप पुट कीजिएगा y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 0, तब पॉइंट फिर से आ गया 0 0। अब ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग नहीं बल्कि सेम पॉइंट है, और एक पॉइंट से यूनिक लाइन नहीं बल्कि उससे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना है यूनिक लाइन, इसलिए क्या करना है जी, वो 0 0 नहीं बल्कि इसके अलावे आप कोई दूसरा पॉइंट लेना होगा लाइन ड्रॉ करना है। तो अपने मर्जी से या आप कुछ भी ले लें, मान लेते हैं y इज इक्वल टू 1 तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, तो देयरफॉर पॉइंट हो जाएगा 2 1। इससे हमारा फिर से y बराबर 0 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 0 लिए तो फिर से पॉइंट 0 0 आ गया, सेम पॉइंट आ गया। और दो को सेम पॉइंट नहीं चाहिए, दो को अलग अलग चाहिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए। अब सिंपल इसका क्या कर दें, लाइन ड्रॉ कर दें। हो जाएगा x डैश y, तो हो जाएगा y डैश ओरिजिन 1 2 3 4 1 2 3 -1 -1। यहाँ जो डिस्टेंस हो सकता है कि कोई कम ज़्यादा हो, सेम ना हो, क्योंकि ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है। पहला पॉइंट क्या है जी 0 0, फिर कितना है 2 1, वेयर इज 2 1, ये 2 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, आप स्केल से मिलाओगे, ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। अब यहाँ ध्यान देना है, ये तो लाइन ड्रॉ कर दिए, लेकिन क्या ये ड्रॉ किए हैं क्या वो सही है? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन जो ड्रॉ की है वहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो इनइक्वलिटी साइन है वह क्या है जी, स्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ पे इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स हैं वो आंसर में शामिल नहीं होगा। तो लाइन कैसे ड्रॉ होगा जी, डॉटेड। ये ऑलवेज ध्यान रखना है, लाइन कैसे ड्रॉ होगा, डॉटेड, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन में इक्वल टू का साइन नहीं है। अब जो कोई क्या करना है, कोई एक पॉइंट ले लें अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मान लेते हैं कंसीडर। हाँ, एक सवाल और, क्या इस पॉइंट के लिए 0 0 ले सकते हैं? पॉइंट कंसीडर 0 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 0 इसी लाइन पे लाइज कर रहा है। पहले ही बताया था थ्योरी में वैसा पॉइंट लेना है जो उस लाइन पे लाइज नहीं करता हो। 0 0 लीजिएगा उसी लाइन पे लाइज कर जाएगा, तो वो पॉइंट कंसीडर नहीं करना है, वो ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करें, कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, कंसीडर अ पॉइंट 0 2, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन कितना है जी, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 इंटू 2 ग्रेटर देन 0, -4 ग्रेटर देन 0। क्या ये सही है या गलत है, ट्रू है कि फॉल्स? ये क्या आ गया जी, फॉल्स। तो सिंस पॉइंट 0 2 नॉट satisfy given in equation, therefore shaded portion is opposite side of 0 2। मतलब हम लोग पॉइंट लिए थे 0 2, वेयर इज 0 2। अब 0 2 किधर है जी, देखिए ये 0 2 ये पॉइंट लिए थे, लाइन के ऊपर का सेटिस्फाई नहीं किया, तो शेडिंग किधर करेंगे जी, पॉइंट के ऑपोजिट साइड में। मतलब पॉइंट लाइन के इस साइड का पॉइंट लिए सेटिस्फाई नहीं किया, तो शेडिंग होगा इधर, ये हम लोग इधर शेडिंग करेंगे। और इसमें खास बात ये क्या है जी, इस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स हैं वो आंसर में शामिल नहीं होगा। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन। आप इसके अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट ले लें अपनी मर्जी दी, इसका मतलब इस लाइन इधर नीचे का कोई पॉइंट लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, ऊपर का कोई पॉइंट लेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे आप घर में यदि आप चावल बनाते हैं, जिसको गाँव देहात बोल सकते हैं भात, यदि बनाते हैं, यदि वो पका हुआ है या नहीं पका हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए क्या चावल के दाने को छू करके देखते हैं कि वो पका हुआ नहीं पका हुआ है। तो क्या उस
बर्तन में जिसमें बन रहा है तो क्या सभी दाने को चेक करते हैं क्या? नहीं, कोई एक दो दाने को जो छू करके चेक कर लिए वो पका हुआ नहीं पका हुआ है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमको 10 पॉइंट या 50 पॉइंट ले करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक पॉइंट ले लें। यदि वह पॉइंट दिया गया इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो शेडिंग होगा उसी पॉइंट के तरफ, यदि सेटिस्फाई ना किया तो शेडिंग होगा उसका अपोजिट साइड। मतलब अब इसके आंसर में जो है सेट ऑफ बोलता है, इसका जब भी आंसर होगा ऑर्डर्ड पेयर में, क्या इधर कितने सारे पॉइंट्स है जी? इधर इन्फानाइट पॉइंट है, इस साइड का इन्फानाइट पॉइंट है। कोई भी एक आप कोई भी पॉइंट ले लें, इस साइड का कोई भी पॉइंट ऑलवेज इस इन इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और इसके ऊपर का इस पोर का जिधर सेट नहीं किए हैं, इधर का आप कोई भी एक पॉइंट ले लें, इस दिया गया इन इक्वेशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। एकदम ध्यान से रख लें। यदि मान के चलिए, यदि आपकी मर्जी नहीं सर यहाँ पे हम ले लें, ऐसा ले लें, मान के ले लें 2 0 और 2 0 इसमें पुट कर दो, x का वैल्यू 2, y वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, क्या हुआ? ट्रू हुआ। तो 2 0 किधर? देखो ये पॉइंट लाइन के नीचे का पॉइंट ने सेटिस्फाई किया है, सेटिंग क्या उधर है कि नहीं है? है। यदि मान के चलिए यहाँ से लेना है -2 -1, यदि मान के पॉइंट कितना लिया जी? 2 -1 पुट कर दें, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 ग्रेटर देन 0, 2 - +2 ग्रेटर देन 0, हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 0, क्या है? ट्रू। पॉइंट 2 -1 किधर है जी? 2 और -1 ये पॉइंट है, लाइन के नीचे वाला सेटिस्फाई किया तो शेडिंग उसी पॉइंट की तरफ होगा। यदि आप दूसरा पॉइंट मान लेते हैं 2 3, यदि आप मान लें इधर कौन सा जी? 2 3, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, 2 × 3 ग्रेटर देन 0, तो 2 - 6 ग्रेटर देन 0, तो जगह -4 ग्रेटर देन 0, क्या हो गया? फॉल्स। 2 3 किधर है? 2 3 ये पॉइंट, लाइन के ऊपर का पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया, सेटिंग किधर होगा? उसका अपोजिट साइड। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब कि आप कोई भी पॉइंट ले लो, यदि सेटिस्फाई करेगा तब शेडिंग होगा उसी पॉइंट के तरफ, सेटिस्फाई ना करे तो शेडिंग होगा जो पॉइंट लिए हैं उसके अपोजिट साइड में होगा। आप कोई पॉइंट ले लें। तो ये हम लोग को कुछ स्टेप्स थे, और उन स्टेप और कैसे कैसे उसको ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है अभी हम लोग, अब इसके जितना हम लोग पढ़ लिए उससे हम लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, पहला जो एक्सरसाइज हम लोग का है जो पढ़ना, इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग का बनेगा, और हम लोग और क्वेश्चंस हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी यहाँ तो देखें ये सिर्फ एक इन इक्वेशन था, एक इन इक्वेशन दिया गया है और उसका रीजन को सेट करके ग्राफिकल सॉल्यूशन किए हैं। कोई क्वेश्चन में इन इक्वेशंस की संख्या 1 नहीं 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तब उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सब सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन उसका क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।